जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आज आपका ये परसेंटेज का 4 क्लास है दोस्तों। अगर इससे पहले सारे क्लास को नहीं देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख ले, ठीक है दोस्तों। तो आज के शुरू में सीखेंगे कि आय व्यय और बचत पे, यानी दोस्तों जो इनकम हो गया, खर्च हो गया, बचत हो गया, इस पर रही प्रश्न को किस प्रकार से हम चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में तरीका सीखने वाले हैं। जैसा कि हम कल आप सभी को बताएं कि जनसंख्या पर रही प्रश्न को किस प्रकार से चुटकियों में सोल्व किया जाता है दोस्तों। तो कल अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लें, ठीक है। और आज के शुरू में सीखेंगे कि जो इनकम होता है, खर्च होता है, जो बचत होता है, इस पर आधारित प्रश्न को हम किस प्रकार से चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो आपसे यही गुजारिश है कि इस वीडियो में बने रहेगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी के सामने यहाँ पे पहला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि पंचा में अपनी आय का 20% अनाथ आश्रम पर तथा 25% स्कूल पर तथा 10% दान देने के बाद 4500 रुपये बचा लेती है, तो उसकी मासिक आय कितनी, यानी कि उसकी पर मंथ इनकम जो है वो कितनी, ये हम सभी को बताना दोस्तों। तो देख सकते हो कि ये आपका परसेंटेज क्लास ये 4 नंबर है, ठीक है। और आज के शुरू में आय व्यय पर आधारित प्रश्न हम सोल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पे इसमें बताना है कि उसकी मासिक आय यानी कि पर मंथ है जो इनकम है ये क्या है दोस्तों। तो पहले यहाँ पे हम सभी को टोटल है परसेंटेज निकालना होगा, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों कि उसकी मासिक आय जो है ना वो मान लीजिए कि 100% है दोस्तों। यहाँ पे मान लीजिए कि वो 100% है, जिसमें कि यहाँ पे देख सकते हो कि जो परसेंटेज दिया हुआ है पंचम अपनी आय का 20% अनाथ है आश्रम पर, यानी कि यहाँ पे 20% जो है वो क्या कर रहा है, तो यहाँ पे 20% वो अनाथ है आश्रम पर खर्चा कर रहा है ना। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद कहा जा रहा है कि 25% स्कूल पर, यानी कि यहाँ पे 25% जो है ना उसके बाद यहाँ पे स्कूल पर भी वो खर्च करता है, ठीक है। उसके बाद 10% जो है वो दान दे रहा है, ठीक है। तो 10% वो दान दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे 10% दान दे दिया दोस्तों। तो टोटल है वो खर्चा कितना कर रहा है, तो यहाँ पे जोड़ दीजिए, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 55% हो जाएगा, यानी कि 55% वो खर्चा कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम माने उसकी मासिक आय क्या 100%, अब यहाँ पे 55 वो खर्चा कर रहा है दोस्तों। तो बचत कितना है, तो यहाँ पे 45% है ना। बचत जो है वो कितना है, तो हम कह सकते हैं कि 45% है। यहाँ पे सारे को हम जोड़ दिए, यानी कि यहाँ पे देख सकते हो कि 20% अनाथ आश्रम पर, 25% स्कूल पर, 10% दान देने में, ठीक है। तो यहाँ पे सारे कितना आ गया, तो 55% वो यहाँ पे खर्चा कर रहा है। तो यहाँ पे बचत कितना है, तो 45% की। और यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है कि 10% दान देने के बाद 4500 रुपये बचा लेती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे परसेंटेज में बचत कितना का हो रहा है, तो 45 का हो रहा है, ठीक है ना। 45% के बराबर ही हाँ, यहाँ पे 45 से 100 रुपया दिया हुआ है ना, 4500 रुपये ही है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम सभी को निकालना है 1% का मान, ठीक है ना। तो 1% का मान निकालने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, 1% बराबर यहाँ पे हम लिख सकते हैं 45 से 100 अपॉन यहाँ पे 45 से, तो यहाँ से कटा लीजिए, यानी कि यहाँ पे 1% का मान कितना आ गया, तो आपका 100 रुपया आ गया है ना। 1% का मान कितना आ गया दोस्तों, तो 100 रुपया आ गया। अब यहाँ पे जो कहेगा निकालने के लिए उसमें हम गुना कर देंगे, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसकी मासिक आय कितनी है, यानी कि 100% का मान निकालना है। तो करना क्या है कि सिंपल सा है, तो सिर्फ अगर 1% का मान रहेगा तो हम जितना हो कहेगा उतना ही का मान निकाल सकते हैं आसानी से, सिर्फ उसमें गुना करना है ना। तो यहाँ पे 100% का मान निकालना है। तो करना क्या है कि यहाँ पे 1% का मान हम सभी को पता है कितना है, 1% का मान यहाँ पे हम सभी को पता है कि 100 रुपया है, ठीक है। अब निकालना है 100% का मान, तो यहाँ पे 100 में सिर्फ 100 से गुना कर दीजिए, यानी कि आपका जो वो पर मंथ इनकम है वो कितना है, तो 10,000 है ना। 10,000 आपका ये पर मंथ इनकम है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे तो पूछा कि उसकी मासिक आय कितना, तो ये आपका 10,000 हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे पूछा जाए कि टोटल वो खर्चा कितना कर रहा है, टोटल वो खर्चा कितना कर रहा है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे टोटल खर्चा कितना कर रहा है 55, तो सिर्फ यहाँ पे क्या करना है 55 यहाँ पे गुना करना है ना। 1% का जब अगर मान रहेगा तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो 55 यानी कि यहाँ पे 100 में गुना कर दीजिए 55, तो ये आपका क्या हो गया, तो टोटल ये आपका खर्चा हो गया, टोटल ये आपका खर्चा हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे बचत कितना का हो रहा है, टोटल बचत कितना का हो रहा है, ठीक है ना। तो टोटल बचत कितना का हो रहा है, तो यहाँ पे उसकी मासिक आय 100% माने हम, जिसमें कि वो 55 यहाँ पे खर्चा कर रहा है। तो बचत कितना 45 है, यानी कि यहाँ पे 45% का मान निकालना है। तो सिर्फ यहाँ पे 45 में 100 से गुना कर दीजिए, आपका 45 से 100 रुपया हो गया, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे यानी कि जो यहाँ पे कहेगा निकालने के लिए उसे हम आसानी से निकाल सकते हैं, जब अगर हम सभी को 1% का मान यहाँ पे पता रहेगा, तो ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि जब कभी भी अगर इस तरह का प्रश्न आएगा तो सब आसानी से सोल्व कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
जैसे दोस्तों कि आप सभी के सामने यहाँ पे सेकंड प्रश्न है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जब अगर प्रश्नों में शेष राशि कहेगा तो हम उस टाइप के प्रश्नों को किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे सभी लोग ध्यान दें, प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपने पुत्री को देता है, ठीक है। शेष राशि का 80% भाग है ना, यहाँ पे शेष कहा जा रहा है कि शेष राशि का 80% भाग किसी तरफ को दे दिया जाता है। अब यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 बचे हैं तो उसके पास प्रारंभ में क्या धन राशि थी, यह हम सभी को बताना दोस्तों। तो यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों कि इसके प्रारंभ में जो राशि थी वो 100% थी, है ना। 100% यहाँ पे मान लीजिए, यानी कि 100 रुपया मान लीजिए दोस्तों। यहाँ पे 100 इसलिए मानते हैं कि प्रश्नों को सोल्व करना आसान हो जाए, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे 1000 2000 कुछ भी मानकर प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आंसर आपका वही आएगा, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद कहा जा रहा है कि 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपने पुत्री को, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल पहले खर्चा कितना हो रहा है यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं। तो 50% पुत्र पर और उसके बाद 30% पुत्री पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है शेष। तो पहले यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कि खर्चा ये कितना कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना होगा 80%, ठीक है। तो 80% यहाँ पे दोस्तों खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम माने टोटल कितना 100%, जिसमें कि यहाँ पे 50 पुत्र पर और 30 पुत्री पर खर्चा हो रहा है। तो टोटल कितना आ गया 80। तो यहाँ पे बचा कितना 20%, है ना, 20% बच गया। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि शेष राशि का 80% भाग किसी तरह को दे दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे शेष राशि क्या बचा हुआ, यानी कि यहाँ पे टोटल हमने 100 माने, जिसमें कि 80 है, खर्चा कर रहा है। तो शेष क्या बचा 20%, ठीक है। तो अब ये 20% यह बचा हुआ, ठीक है। या 20 रुपया भी मान सकते हैं कि 20 रुपये बचा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब यहाँ पे शेष राशि का 80% भाग किसी तरह को दे दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल क्या है, अब बचा हुआ 20 है। अब 20 का अब 80% निकालना होगा। तो यहाँ पे 80% निकाल दीजिए, 00 से 00 कैंसिल, तो कितना हो गया 16 हो गया, है ना। 20 का यानी कि शेष का 20 है। तो यहाँ पे शेष का यानी कि 80% कितना हो गया, तो 16 रुपया हो गया, ठीक है। 16 रुपया यहाँ पे रुपया में समझे, ठीक है। तो अब यहाँ पे बचा हुआ कितना, यानी कि टोटल शेष हमारा 20 था, जिसमें कि ये 16 फिर यानी कि ट्रस्ट को दे रहा है। तो अब बचा कितना 4, है ना, 4 अब यहाँ पे बच गया। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 बचे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे बचे कितना है, यहाँ पे 4 है ना, 4 रुपये यहाँ पे बचे हैं। और यहाँ पे 16,000 रुपये ये बचाया जा रहा है। तो यानी कि यहाँ पे 4 के बराबर ही ये 16,000 दिया हुआ है ना। यहाँ पे जो प्रश्न कर रहा है सभी लोग ध्यान दें। अब उस व्यक्ति के पास 16,000 बचे हैं, यहाँ पे कितना बचा 4, क्योंकि सारा यहाँ पे खर्चा ही हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बच गया सिर्फ 4, तो 4 यूनिट के बराबर यहाँ पे हमारा 16,000 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 1% का मान, यानी कि 1% का मान यहाँ पे कितना होगा, तो 16,000 बटे यहाँ पे 4 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कर लीजिए 4 चौक 16, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया, तो 4,000 रुपया आपका आ गया ना। जब अगर 1 का मान यहाँ पे 4,000 हम सही को पटा, तो यहाँ पे 100 का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, सिर्फ उसमें गुना करना होगा। तो यहाँ पे 4,000 में यहाँ पे गुना कर दीजिए, यहाँ पे 100 से, तो कितना हो जाएगा आपका, ये 4 लाख हो जाएगा ना। 4 पे 5 जीरो, यानी कि 4 लाख ये आपका हो गया दोस्तों। यानी कि उसका जो प्रारंभ में राशि थी वो कितना थी, तो यहाँ पे 4,000 रुपया होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह भी प्रश्न समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों कि आप सभी के सामने यहाँ पे तीसरा प्रश्न कह रहा है कि अमन की वार्षिक आय 24 लाख है, ठीक है। प्रत्येक माह वह अपने वाहन के लिए 40,000 की EMI का भुगतान करता है, तो उसकी मासिक आय कितना प्रतिशत, यहाँ पे ध्यान दें कि उसके मासिक आय का कितना प्रतिशत EMI के पीछे वे होता है, यानी कि खर्च होता है, ये हम सभी को बताना दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अमन की वार्षिक यानी कि 12 माह का इनकम है, यहाँ पे 24 लाख दिया हुआ है। और वह पर माह यहाँ पे 40,000 की सिर्फ EMI के पीछे यहाँ पे खर्च कर रहा है। तो हम सभी को बताना है कि उसकी मासिक आय के कितना प्रतिशत सिर्फ EMI के पीछे खर्च हो रहा है, ठीक है। तो आप सभी को प्रश्न समझ में आ गया दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पहले यहाँ पे वार्षिक यानी कि 12 माह का इनकम कितना है, तो 24 लाख है, यानी कि 24 पे 5 जीरो, यानी कि 24 है ये क्या है, तो लाख है। अब यहाँ पे दोस्तों प्रत्येक माह जो है वो यहाँ पे 40,000 की सिर्फ EMI के पीछे खर्च कर रहा है। तो पहले यहाँ पे हम सभी को निकालना होगा कि इसकी 1 माह का इनकम कितना है, ठीक है। तब यहाँ पे निकालेंगे कि खर्च यहाँ पे कितना हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कि 12 यानी कि 12 महीना में 24 लाख इसका इनकम है। तो 1 माह का कितना होगा, तो यहाँ पे 1 माह बराबर हम देख सकते हैं कि 24 लाख है,
बटे यहाँ पे 12 कर दीजिए, तो 12 दूनी 24 यानी कि कितना हो गया, तो 2 लाख रुपया हो गया ना। 2 लाख यानी कि 2 पे 5 जीरो, तो यानी कि एक माह का उसका जो है यहाँ पे इनकम है वो कितना है, तो 2 लाख के बराबर है। दोस्तों अब यहाँ पे ध्यान दें, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने वाहन के लिए 40,000 की EMI का भुगतान करता है, ठीक है, तो उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत है EMI पे खर्च होता है, ये हम सभी को बताना दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 2 लाख है, ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे खर्चा कितना कर रहा है, तो 40,000 खर्चा कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी लोग ध्यान दें कि 2 लाख पे कितना खर्चा कर रहा है, तो 2 लाख हो गया, यहाँ पे 5 जीरो, और यहाँ पे कितना खर्चा कर रहा है, तो 40,000 यहाँ पे खर्चा कर रहा है, ठीक है। और हम सभी को निकालना क्या है, तो परसेंटेज में, तो यहाँ पे 100 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ पे करा लीजिए, सिर्फ ये 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे करा लीजिए, यानी कि यहाँ पे कितना, ये 00 से 00 कैंसिल हो गया, ये 30 से ये 30 कैंसिल हो गया, और ये बच गया ऊपर 40 और नीचे 2, तो ये 20 बार में कैंसिल हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि 20% है ना, सिर्फ 20% ही वो अपने यहाँ पे EMI पर खर्चा कर रहा है, वो अपने पर माह का, ठीक है ना। यहाँ पे मंथली, यहाँ पे सभी लोग ध्यान दें कि यहाँ पे मंथली, जैसे कि यहाँ पे इनकम कितना है, तो यहाँ पे 2 लाख है पर मंथ, इसका इनकम क्या है, 2 लाख है, जिसमें कि वो 40,000 रुपये EMI के पीछे खर्चा कर रहा है, तो वो कितना परसेंट है, तो सिर्फ 20% है ना, 20% वो खर्चा कर रहा है EMI के पीछे, ठीक है। तो आपका आंसर यही होगा 20% दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यही प्रश्न समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों कि आप सभी सामने यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है, तो प्रश्न कर रहा है कि यदि रवि अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर, 20% किराए पर खर्च करता है, ठीक है, और 1,500 रुपये बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है, ये हम सभी को बताना दोस्तों। तो इस प्रश्नों में यहाँ पे देख सकते हो कि शेष नहीं किया गया, ठीक है, इसमें शेष यहाँ पे नहीं कहा जा रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि 50% भोजन पर और 20% किराए पर यहाँ पे खर्चा कर रहा है, और उसकी यहाँ पे 1,500 रुपये बचाता है, ठीक है ना। तो उसका मासिक वेतन कितना, तो मान लीजिए कि उसका मासिक वेतन 100% के बराबर है, ठीक है, 100% के बराबर है, जिसमें कि वो 50% भोजन पर है ना, भोजन पे खर्चा कर रहा है, उसके बाद यहाँ पे 20% किराए पे। दोस्तों तो यहाँ पे खर्चा टोटल कितना हो गया, यहाँ पे टोटल खर्चा कितना हो गया, तो यहाँ पे टोटल हो गया आपका 70%, ठीक है ना। तो यहाँ पे 100 का ये 70% खर्चा कर रहा है, तो बचत कितना की है, यहाँ पे 30% की बचत ये कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1,500 रुपये बचाता है, ठीक है, तो यही 30% के बराबर है, यही 30% के बराबर ही ये 1,500 रुपये की राशि दिया हुआ है। तो अब हम सभी को निकालना है 1% का मान, तो यहाँ पे निकाल लीजिए, तो 15 बटे यहाँ पे कितना 30 कर दीजिए, तो यहाँ पे 3 5 15 हो गया, ठीक है, यानी कि कितना आ गया, तो 50 रुपये आ गया, यानी कि 1% का मान कितना आ गया, तो 50 रुपये आ गया, ठीक है। तो अब हम सभी को निकालना क्या है कि उसका मासिक है, यानी कि यहाँ पे 100% का मान निकालना, तो यानी कि जो कहेगा उसे हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि 100%, यानी कि उसका मासिक वेतन कितना है, तो 100%, तो यहाँ पे सिर्फ 100 में 50 से गुना कर दीजिए, तो आपका आंसर कितना आ गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, तो यहाँ पे 5,000 रुपये आ गया, है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे भोजन पे कितना खर्चा हो रहा है ना, भोजन पे कितना खर्चा हो रहा है, तो यानी कि भोजन कितना 50%, तो यहाँ पे सिर्फ 50 में 50 गुना कर दीजिए, आपका ये 25 से 100 रुपये जो ये भोजन पे खर्चा हो रहा है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि किराए पे कितना रुपये खर्चा हो रहा है, तो यहाँ पे अगर एक कमान है तो कुछ भी यहाँ पे हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे प्रयास रहे कि हमेशा हम एक कमान यहाँ पे निकाल लें। तो यहाँ पे किराए पे निकालना, तो यहाँ पे किराया कितना है 20%, तो यहाँ पे 50 गुने 20 कर दीजिए, यानी कि आपका यहाँ पे कितना आ गया, तो 1,000 रुपये आ गया, है ना। यहाँ पे कितना आ गया, तो 1,000 रुपये आ गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों कि आप सभी के सामने यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि करण ने अपनी मासिक आय का 15% किराए पर और शेष का 60% गृह कार्यों पर खर्च करता है, ठीक है। यदि 2,210 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय कितनी है, ये हम सभी को बताना दोस्तों। तो इस प्रश्न को आप चाहें तो 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक 100 मानकर, दूसरा आप x मानकर, ठीक है। तो दोनों तरीके से हम सोल्व करने का यहाँ पे तरीका बताएंगे। तो पहले दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए कि इसकी मासिक आय जो है वो 100 है, ठीक है, यानी कि 100% है, ठीक है। मान लीजिए कि इसकी मासिक आय वो 100 है,
जिसमें कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि 15% वो किराए पर, ठीक है। यहाँ पे सभी लोग ध्यान दें कि शेष यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। तो 15% किराए पे, शेष का वो 60% गृह कार्यों पे। तो पहले हम सभी को यहाँ पे 100 मान लिए, ठीक है। तो 100 का पहले हम सभी को 15% निकालना होगा, ठीक है। तो 100 का 15% कितना होगा, 15 होगा, यानी कि आप सभी को बता दिए शुरुआत में ही कि यानी कि 100 का जितना कहेगा वही आपका आंसर होगा, यानी कि 100 का 15% तो आपका 15 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डाल लीजिए, यानी कि कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक है। यानी कि कहेगा 100 का 50% कितना होगा, 50 रुपया होगा। 100 का 20% कितना होगा, 20 रुपये होगा, यानी कि 100 का जितना कहेगा उतना ही आपका होगा। तो जब अगर यहाँ पे कितना आ गया, यानी कि 100 का 15% कितना आ गया, 15। तो जब अगर 100 में 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 85 है ना। यहाँ पे 15% किराए पर खर्चा ये कर रहा है, ठीक है। अब कितना बच गया, अब यहाँ पे 85 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि शेष का, ठीक है ना, फिर शेष का 60% गृह कार्यों पे खर्चा करता है। अब शेष क्या बचा हुआ, तो 85, ठीक है। अब यहाँ पे शेष का नहीं कि यहाँ पे 85 है, तो 85 का अब निकालना होगा कितना, 60%। तो यहाँ पे निकाल लीजिए, तो यहाँ पे 85 का 60% निकालेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। और यहाँ पे करा लीजिए, 2 से ये 3 बार में, 2 से ये 5 बार में, और ये 5 से ये 17 बार में, ठीक है। तो 17 दिए कितना हो गया, 51 हो गया, ठीक है। तो 85 का 60% कितना हो गया, 51 रुपया हो गया। तो अब यहाँ पे 51 जब अगर इसमें माइनस करेंगे, यहाँ पे सभी लोग ध्यान दें, अब इसमें 51 ये क्या हो गया, तो 51 हो गया आपका यहाँ पे गृह कार्यों, है ना, गृह कार्यों पे खर्चा हो रहा है। तो जब अगर 51 इसमें माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा आपका यहाँ पे 34, है ना। ये 34% अब बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे या 34 रुपये भी कह सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि 2210 रुपये बचाता है, यानी कि ये 34 जो है 34 के बराबर ही आपका 2210 रुपये दिया हुआ है। तो यहाँ पे 1 का मान निकालना हम सभी को, तो यहाँ पे 1 का मान निकाल लीजिए, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो हम सभी को निकालना है यहाँ पे 1 का मान, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बराबर यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2210 बटे यहाँ पे कितना है, 34, है ना। तो अब यहाँ पे निकालना क्या है दोस्तों, 1 का मान यही हो गया आपका, 1% का मान ये हो गया। अब निकालना यहाँ पे उसकी मासिक का, यानी कि यहाँ पे क्या मान है उसकी मासिक का है, 100%, ठीक है। तो 100% बराबर यहाँ पे दोस्तों डिवाइड नहीं करना, क्योंकि ये डिवाइड होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 2210 बटे 34, अब यहाँ पे गुना 100 कर दीजिए, ठीक है। अब इसे डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पे कटा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कटाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे सभी लोग ध्यान दें, तो 2 से कटाइए पहले, यहाँ पे 2 से ये 50 बार में, और 2 से ये 17 बार में, ठीक है। और 17 से कटाइए, यहाँ पे 17 कम 17, और यहाँ पे 17 तिहाई, यहाँ पे 17 तिहाई 51, ठीक है। तो 13 25 कितना हो गया, 65 हो गया, होगा 13 25 65, यानी कि 6500 जो है दोस्तों उसकी मासिक है, ठीक है। 6500 जो है उसकी मासिक है, यानी कि यहाँ पे पर मंथ इनकम यही आपका 6500 आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। इस प्रश्न को एक और तरीके से सोल्व कर सकते हैं, वो तरीका क्या है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि इसकी मासिक आय जो है वो x है, ठीक है। यहाँ पे उसकी मासिक आय x मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है शेष, तो आप सभी को पता है कि यानी कि शेष कहा जा रहा है तो 15% किराए पर खर्च करता है। तो यहाँ पे हम सभी को निकालना है बचत। बचत क्यों निकालना है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि जो निश्चित मान है वो क्या है, बचत है। 2210 क्या ये बचत है दोस्तों। तो यहाँ पे जो शेष खर्चा कर रहा है वो नहीं लिखना है, यहाँ पे बचत लिखना है, यानी कि 15% ये खर्चा कर दिया। तो बचत कितना कर रहा है, तो 85, तो 85 बटे 100 लिख दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे 60% गृह कार्यों पे ये खर्चा कर रहा है, तो बचत कितना कर रहा है, ये 40 का ये बचत कर रहा है, ठीक है। जो 40 बटे यहाँ पे 100 लिख दीजिए। और ये किसके बराबर है, तो 2210 के बराबर है, ठीक है। 2210 यानी कि बचत बराबर ये बचत हो गया 2210 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे निकालना है x का मान, तो यहाँ पे x बराबर अब 2210 है, ठीक है। तो यानी कि इसे हम उस पर ले जाएंगे तो दोस्तों ये सारे भिन्न पलट जाएगा, तो 2210 है। और यहाँ पे लिख सकते हैं इसे 100 बटे 85 और गुने 40 बटे 100 बटे 40 होगा ना, 100 बटे 40 हो गया। अब यहाँ से कटा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से कटा लीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये 2 से ये 2 बार में, 2 से ये 5 बार में, और 5 से ये 85 17 बार में, ठीक है ना। तो 17 से यहाँ पे कटा लीजिए, 17 से 17 कम 17, ठीक है। और 17 51 यानी कि 130 बार में ये डिवाइड हो गया 17 से। और 2 से कटा लीजिए ये 50 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे गुना करेंगे 130 गुना 50, तो कितना होगा 1365, यानी कि 13 25 65, यानी कि
6500 जो आपका ये आंसर आ गया है ना, 6500 आपका ये आंसर आ गया। तो आप चाहें तो x मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो 100 मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी को हम दोनों तरीके बता दिए, सिंपल तो यही है, ठीक है। यानी कि अगर इस टाइप का प्रश्न आएगा तो यही तरीका से यहाँ पे सॉल्व करना है दोस्तों। तो चलिए अब हम एक और प्रश्न को इस टाइप में सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको सारे डाउट क्लियर हो जाए दोस्तों। और आपसे इस रिक्वेस्ट है कि सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं तो दोस्तों चैनल को साथ जरूर जुड़े, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों कि आप सभी के सामने यहाँ पे अगला प्रश्न है दोस्तों, और सेम टाइप का प्रश्न यानी कि सेम पर गया, इसमें भी अप्लाई करना है जो आपको जस्ट हम पीछे बताएं। तो यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि प्रत्येक माह प्रिया अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू पे व्यय करती, यानी कि व्यय मतलब खर्च होता, ठीक है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय कितनी है, ये हम सभी को बताना दोस्तों। तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि इस टाइप का प्रश्न को हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, एक 100 मानकर और एक 100 मानकर। तो पहले हम यहाँ पे 100 मानकर सोल्व करते हैं, ठीक है। तो इसकी मासिक आय मान लीजिए कि यहाँ पे 100% के बराबर है, ठीक है, जिसमें कि वह अपनी आय का यानी कि उसकी अपनी आय कितना है यहाँ पे 100% मान लिए, वह अपनी आय का 30% घर के किराए पे खर्च कर रहा है। तो यहाँ पे 100 का पहले 30% निकालना होगा, तो 100 का 30% कितना होगा, TC होगा, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है यहाँ पे बट्टे 100 करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पे 100 का 30% 30 रुपया हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 30 ये क्या है, तो ये आपका घर है ना, घर के किराए पे यहाँ पे खर्च हो रहा है। तो अब यहाँ पे शेष कितना बच गया, तो जब 100 में से जब 30 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 70 बच रहा है, ठीक है, 70 ये बच गया। अब उसके बाद कहा जा रहा है कि शेष का 60% घरेलू पे व्यय करते, यानी कि घरेलू पर यहाँ पे 60% खर्च फिर कर रहा है। यहाँ पे 70 का अब फिर यहाँ पे कितना निकालना होगा, 60% यहाँ पे निकाल लीजिए, 00 से 00 कैंसिल, तो 6 70 कितना हो गया, 42 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 70 में 42 जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 28 आएगा ना, कितना आएगा, 28 आएगा, ठीक है। अब यही 28 के बराबर आपको 6300 रुपये दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है साफ साफ कि यदि वह प्रत्येक माह 6300 रुपये की बचत करता है तो यहाँ पे बचत कितना का हो रहा है, 28 का, सॉरी, तो 28 के बराबर ही आपका 6300 रुपये ये दिया हुआ, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे निकालना है एक यूनिट का मान, क्योंकि 28 के बराबर यह 6300 है, तो निकालना है हम सभी को एक का मान, तो 1% या 1 रुपये कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे 6300 और बटे यहाँ पे कितना होगा, 28 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे निकालना क्या, आप यहाँ पे यानी कि उसकी मासिक का, तो मासिक का क्या मान है, हम 100%, यहाँ पे 100% का मान निकाल दीजिए। तो यहाँ पे 63 है, 100 बटे यहाँ पे 28 गुना यहाँ पे 100 करना, ठीक है। तो यहाँ से घटा लीजिए, ठीक है, 4 से घटाइए, तो यहाँ पे 4 से 25 और में, और 4 7 28 है, और 7 नंबर 63 है ना। तो यहाँ पे 200 यानी कि 90 गुने 25 करेंगे तो 25 से नंबर 225 है, ठीक है। और यहाँ पे एक 0 यानी कि 2550 है ना, 2500 यहाँ पे 50 यानी कि दोस्तों आपका होगा 25,500 जो है ये इसका ये आंसर होगा, ठीक है। यानी कि 25,500 जो है दोस्तों उसकी यहाँ पे मासिक आय, ठीक है दोस्तों। तो ये होगी आपका 100 मानकर पहला तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आप चाहें तो x मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आप सभी को हम बता दिए हैं। तो आइए हम x मानकर भी सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे x यानी कि उसकी मासिक आय जो है वह मान लेंगे कि x है, ठीक है। यहाँ पे x है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है, तो 6300 ये क्या है, बचत है, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे हम सभी को बचत ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पे 30% क्या है, ये खर्च है ना, 30% ये क्या है, खर्च है। तो बचत कितना हो रहा है, यहाँ पे 70 का हो रहा है, ठीक है। तो 70 बटे यहाँ पे 100 कर दीजिए। फिर यहाँ पे 60 का यहाँ पे क्या हो रहा है, घरेलू पे खर्च हो रहा है। तो बचत कितना का हो रहा है, यहाँ पे 40 का, तो 40/100 लिख दीजिए। और ये बचत बराबर बचत यानी कि बचत कितना है, तो 6300 के बराबर दिया हुआ, ठीक है। हम सभी को निकालना है x बराबर, ठीक है। तो जब अगर यहाँ पे इससे ले जाएंगे उस पर, बराबर के उस पर ले जाएंगे तो ये भिन्न पलट जाएगा, 6300 और यहाँ पे पलटेंगे तो यहाँ पे 100 बटे 70 है, और फिर यहाँ पे 100 बटे 40 हो गया। यहाँ से कटा लीजिए, ठीक है। यहाँ से कटाएंगे तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 से कटा लीजिए, 2 से ये 2 बार में, 2 से ये 5 बार में है, और 5 से ये यहाँ पर 100 हो गया 14 बार में, ठीक है। 14 25 70, तो 14 ये 2 से 60 बार में है, और ये 100 ये आपका 2 50 बार में, ठीक है। और यहाँ 260 से कटा लिए 7 नंबर 63, ठीक है। यहाँ 200 बच गया क्या, तो यहाँ पे बच गया आपका, यहाँ पे सभी लोग ध्यान दें, 2 से ये 25 बार में जाएगा, तो 25 नंबर कितना आ गया आपका, 225 आ गया। और यहाँ पे 20 20
बैठा दीजिए, ठीक है। यानी कि आपका 22,500 आपका ये आंसर हो गया, ठीक है ना। 22,500 यहाँ पर भी आ गया, 22,500 यहाँ पर भी आ गया। यानी कि दोनों तरीके से हम सॉल्व किए। यानी कि पहला तरीका आपको बताएं 100 मानकर, दूसरा तरीका बताएं आपको x मानकर। दोस्तों जो तरीका आपको आसान लगे वो अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में जितने प्रश्न आप सभी को समझाएं, सारे प्रश्न आप सभी को अच्छे समझा गए दोस्तों। तो आज आपको हम बे पर आधारित प्रश्नों को सोल्व करने का तरीका बताएं। कल दोस्तों आप सभी को हम चुनाव पर आधारित प्रश्नों को सोल्व करने का तरीका बताएंगे, ठीक है। जो चुनाव पर आधारित प्रश्न होता है किस प्रकार से उसे सोल्व किया जाता है सिंपल तरीके में, वो हम कल सीखने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। और आज की क्लास आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।